छात्र, कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई नंबर 5, टपका का डर। तो आज हम एक छोटी सी कहानी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कहानी शुरू होने से पहले इसका परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं कि कहानी में क्या है। तो आइए देखते हैं। इसका परिचय है, इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। अगर आपको पूछा जाए कि इस कहानी में किसकी कथा है, प्रश्न हो, तो आप लिख सकते हैं कि इस कहानी में गरीबी और कष्ट यानी दुख से जूझती एक बुढ़िया यानी वृद्ध महिला की कथा है। यानी शुरुआत की पंक्तियों से, शुरुआत की लाइन से हमें ये पता चला है कि इसके अंदर एक वृद्ध औरत की कथा है, कहानी है, जो कि एक गरीब है और दुख झेल रही है। और ऐसी एक वृद्ध असहाय महिला की कहानी यहाँ पर है। झोंपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। दुखी क्यों थी? क्योंकि उसकी झोंपड़ी यानी झुपड़ी, कुटिया, इसका टपकता हुआ छप्पर यानी छत क्या हो रही थी? टपक रही थी यानी पानी की बूंदें गिर रही थी। उसे और भी संकट यानी मुसीबत में डाल देता है। वह मन ही मन जुझला रही थी, यानी गुस्से हो रही थी। क्यों? मन ही मन जुझलाना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है क्रोधित होना या गुस्सा होना। तो અહીંયા આપેલી વાર્તામાં એક ગરીબ દુઃખ સહન કરતી વૃદ્ધ મહિલાની કથા છે, વાર્તા છે, એટલે એક ડોશીમાની વાર્તા છે। એની ઝૂંપડીમાં ઉપરની જે છત હોય છે એમાંથી પાણી ટપકતું હોય છે, તે તેને વધારે ને વધારે મુસીબતમાં મૂકી દે છે અને તેના કારણે એ क्रोधित पण थाय छे, गुस्से पण थाय छे। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोंपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बरसात એટલે કે વરસાદથી પરેશાન એટલે કે હેરાન થયેલો એક વાઘ આજે દાદીમાં હોય છે એની ઝૂંપડી પાસે આવીને બેસી જાય છે। વરસાદ બહુ જ પડતો હોય છે અને તેના કારણે એક વાઘ હોય એ ખૂબ હેરાન થઈ જાય છે, કારણ કે ઉપરથી પાણી પડે એ વાગે બહુ આપણને। તમે જોયું હશે કે જ્યારે વરસાદ પડતો હોય અને આપણે બહાર ઊભા હોઈએ એ સમયે જે ઉપરથી પાણીના ટીપા પડી રહ્યા હોય છે એ આપણને બહુ જ વાગે। અહીંયા વાઘ પણ તેનાથી હેરાન થઈ જાય છે અને તેના કારણે આનાથી બચવા માટે એ આજે વૃદ્ધ મહિલા હોય છે એની ઝૂંપડીની પાસે આવીને बैसी जाए छे। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। જ્યારે આ વૃદ્ધ મહિલાની ઝૂંપડી પાસે વાઘ બેઠો હોય છે ત્યારે આ બુઢિયા એટલે કે વૃદ્ધ મહિલાની વાત સાંભળી એક એને અનજાન, ક્યારેય જોયો ન હોય એવો ભય, બીક લાગે છે। એને જોયું નથી તેમ છતાં એ બી જાય છે અને તે ત્યાંથી ભાગી જાય છે। હવે એવી રીતે શું વાત એ વૃદ્ધ મહિલાએ કરી હશે કે વાઘને પણ ડર લાગી જાય છે અને તે ત્યાંથી ભાગી ગયો, દૂર ભાગી જાય છે? શા માટે? શું હશે વાતમાં? તો અહીંયા આ વાર્તાની અંદર એ વૃદ્ધ મહિલાની એ વાત કે જેનાથી વાઘ ડરી જાય છે અને તે પોતે ભાગી જાય છે એ વાત આપણે कहानी द्वारा जोईशुं। सरस वार्ता है, ध्यान आपशो, समझाशे અને એમાંથી કોઈ પ્રશ્ન પૂછાય તો પણ તમને આવડી શકે। માટે એક શું કરવાનું છે? ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે, વાંચવાનું છે અને શીખવાનું છે। તમારે ખાલી જે
કહાની કા પરિચય એટલે કે વાર્તાનો પરિચય છે એમાં પહેલા જ ફકરાની જે 3 લાઈનો છે 4 લાઈન એ ખાસ તૈયાર કરી નાખવાની। ऊपर शीर्षक के नीचे आपेली है इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। किसकी कथा है? तो गरीबी और कष्ट से जूझती एक बुढ़िया की कथा है। तो अब आइए आगे देखते हैं कहानी। आप देख रहे हैं ये झोंपड़ी है यानी कि कुटिया, इसके अंदर बुढ़िया बैठी है। कहाँ पर? चूल्हे के पास। चूल्हे के ऊपर कुछ है, ऊपर बादल दिखाई देते हैं, बारिश गिर रही है और यहाँ पर देखिए झोंपड़े के बिल्कुल करीब इसके पास एक बाघ बैठा है। तो ये चित्रों को आप याद रखेंगे तो इसके आधार पर भी आप उत्तर दे सकते हैं, इसलिए चित्र को भी खास ध्यान से देख लेना कि चित्र में क्या क्या है। ठीक है, अब कहानी देखते हैं। बरसात का दिन था। बरसात यानी बरसात, बरसात का दिन था यानी कौन से ऋतु की बात है इस कहानी में? ठंड की ऋतु में बरसात होती है, गर्मी में होती है नहीं। कब होती है? वर्षा ऋतु। तो यहाँ पर कौन से ऋतु की, कौन से मौसम की कहानी है? बारिश की यानी कि वर्षा ऋतु। अगर पूछा जाए कि टपका का डर कहानी में किस ऋतु का वर्णन है तो वर्षा ऋतु का। तो बरसात का दिन था એટલે વરસાદનો દિવસ હતો। चारों ओर पानी बरस रहा था। चारों ओर, और नहीं है और है, तो चारों ओर चारे बाजू, और यानी तरफ, चारे बाजू पानी वरसी रही हो तो पानी पड़ी रही हो तो वरसादનો સમય છે, વરસાદની ઋતુ છે તો વરસાદ જ પડે ને, ઠંડી થોડી પડવાની છે। तो चारों એટલે કે ચારે બાજુ वरसाद पड़ी रही हो तो जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। तो ये बुढ़िया की झोंपड़ी, इसका घर कहाँ था? गांव में था, शहर में था नहीं। कहाँ पर था? जंगल में था। तो ये बुढ़िया का घर कहाँ पर था? जंगल में था। बारिश गिर रही थी और इसके साथ साथ बुढ़िया की झोंपड़ी भी भीग रही थी। अब यहाँ पर है बुढ़िया की झोंपड़ी के बारे में जो बारिश के पानी से भीग रही थी और कहाँ पर थी? जंगल में। अब आप सोचिए बारिश गिरती है तो बुढ़िया की झोंपड़ी के अलावा जंगल में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी से भीग रही होंगी, ये आपको सोचना है। जंगल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो बारिश की वजह से भीग रही है? एक तो ये झोपड़ी, इसका घर, बुढ़िया का घर भीग रहा था। फिर जंगल में क्या होता है? पेड़ पौधे, कभी कभी पर्वत भी होते हैं ना, पशु पक्षी, ये सारे बारिश से भीग रहे होंगे। इसके ऊपर नहीं गिरेगी ऐसा थोड़ी है, सबके ऊपर बारिश गिरेगी तो ये सब भीग सकता है। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। जल्दी ही जैसे बारिश गिरती है थोड़ी ही देर में बुढ़िया का घर भी टपकने लगता है। चित्र में તમે જોઈ શકો છો કે તેની ઘરની છત, ઉપરની છત કેવી છે? પાકી છે। આપણે જેમ સીલિંગ હોય ઉપર ધાબુ સિમેન્ટ રેતીથી બનાવેલું એવું નથી, કાચું। અને છત કેવી છે? કાચી છે, ઘાસફૂસથી બનાવેલી છે। તો એમાં પાણી થોડું રહી શકે, તો પાણી ટપકવાનું જ ને। તો વરસાદના કારણે જલ્દી આ બુઢિયાની ઝૂંપડી, વૃદ્ધ ડોશીની ઝૂંપડી પાણીથી ટપકવા લાગી। बुढ़िया परेशान हो उठी। बुढ़िया क्यों परेशान हो उठी? तो बुढ़िया का घर या उसकी झोंपड़ी बारिश के पानी से टपकने लगी, इसलिए बुढ़िया परेशान हो उठी। परेशान होना, हैरान होना। परंतु करती भी क्या? એટલે પરંતુ એ કરી પણ શું શકે? કારણ કે એ તો વૃદ્ધ હતી, ડોશી આપણે કહીએ છીએ। એનામાં એનું શરીર
તાકતવર ન હોય, કમજોર હોય, તો એ ટપકતી છતને સારી કરી શકે? ઝૂંપડી પર ચડી શકે? ના, એ કરી પણ શું શકે? કંઈ પણ ન કરી શકે. છપ્પર કો છાયે કોણ? છાયે એટલે વ્યવસ્થિત કરે કોણ? ટપકતી છતને રિપેર કોણ કરે? પાણી તો પડવાનું જ છે. અને એ એક વૃદ્ધ હતી, ઉંમરલાયક સ્ત્રી, એટલા માટે એ અસહાય હતી, કશું જ કરી શકે તેમ નથી, અને પોતે એકલી જ રહેતી હતી. थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे. यहाँ पर शब्द आया ओले. ओले यानी ओले किसे कहेंगे हम? ओले यानी बर्फ. कभी कभी क्या होता है, बारिश गिरती है, उसी दौरान ठंडा पवन चलता है, और इस ठंडे पवन की वजह से आसमान से जब पानी की बूंद नीचे गिरती है, और नीचे आते आते बर्फ बन जाती है और वह गिरती है, इसे कहेंगे ओले. तो थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे. પાણી ટપકતું હોય ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, પણ જો બરફ પડે એટલે બરફની નાની ટુકડો પણ પડે તો કેવું લાગે? કોઈ પથ્થર ફેંકે એવું લાગે. બેર બરાબર ઓલે. બેર, બેર યાની બોર. ઓલે એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? કરા. કરા પડ્યા. તમે શબ્દ સાંભળ્યો છે ન્યૂઝ ચેનલમાં, સમાચારમાં, કે તમારા દાદા દાદી કે મમ્મી પપ્પાના જે વાતો કરી રહ્યા હોય એમાં ક્યાંય ને ક્યાંય તમે શબ્દ તો સાંભળ્યો જ હશે, કરા. આજે કરા પડ્યા, સામે કરા પડ્યા હતા, એવું સાંભળ્યું હશે. તો બરફ જે પડે છે એને શું કહેવાય? હિન્દીમાં ઓલે અને ગુજરાતીમાં કરા. તો એની સાઇઝ કેવી હતી? બેર. બેર એટલે બોર. બોર જે હોય, નાનું બોર, એ સાઇઝના કરા પડી રહ્યા હતા. હવે તમે વિચારો, બોર્ડની સાઇઝ તમે થોડે દૂરથી કોઈના પર ફેંકજો અને કેવું વાગે છે? તો આ તો ઉપરથી પડી રહ્યું, કેવું વાગે? ઉધર એક બાઘ ઓલો की मार से परेशान हो उठा. અને જંગલમાં જ એક વાઘ હતો, એને ઉપરથી જે આ બરફ એટલે કરા પડી રહ્યા હતા એને શરીર પર વાગી રહ્યા હતા, એનાથી એ હેરાન થઈ ગયો હતો કે હવે શું કરું? कूदते फादते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा. એટલે કૂદકા મારતો જેમ તેમ કરીને ચાલતો એ બુઢિયા કે ઘર, એક ડોશીમાના ઘરે પાસે પહોંચે છે, એટલે પહોંચી ગયો. બુઢિયા અંદર ચાવલ પકા રહી હતી. હવે વાઘ જ્યારે આવે છે ત્યારે ડોશીમાં શું કરી રહ્યા હોય છે? વૃદ્ધ મહિલા શું કરી રહી હોય છે? અહીં ચૂલા પર તમે જોયો છો કશું કે રાંધી રહી છે, તો એના પર શું હોય છે? ચાવલ. ચાવલ એટલે ચોખા. તો એ बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी. चूल्हे पर पानी टपक रहा था. चूल्हे पर बारिश की वजह से बुढ़िया की झोंपड़ी, इसका घर टपकने लगा था. उस पर भी पानी कहाँ टपक रहा था? चूल्हे के ऊपर. रसोई જ્યાં બનાવી રહી હતી ત્યાં જ તો ચાવલ એટલે કે ચોખા, ભાત બનાવી રહી હતી અને એના ઉપર જ પાણી ટપકી રહ્યું હતું. કેવી રીતે? ટપ ટપ. તો પાણી टपकने की आवाज़ कैसी थी? टप टप. वह जुजला उठी और बोली. जुजला उठना एक मुहावरा है, रूढ़िप्रयोग कहे ना अपने. तो जुजला उठना यानी क्रोधित होना या गुस्से होना. पानी टपकने से वह गुस्सा हो जाती है, क्रोधित होती है, और वह बोलती है, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं. શું કહે છે? મને ટપકા એટલે કે જે પાણી ટપકી રહ્યું હોય છે એને શું કહેવાય? ટપકા. તો ટપકાથી એટલો ડર લાગે છે જેટલો વાઘથી પણ નથી લાગતો. એટલે કે મને ટપકાનો બહુ જ ડર લાગે છે. હવે જેવું આ બોલે છે તો એ સમયે વાઘ તો બહાર જ બેઠો હોય છે અને એ આ ડોશીની વાત સાંભળે છે. બાઘને સોચા, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है. સ્વાભાવિક છે, આપણે વાઘને જોઈએ તો દરેકને ડર લાગે, બરાબર?
એટલે અહીંયા ડોશી એવું કહે છે, વૃદ્ધ મહિલા એવું કહે છે કે મને टपका से इतना डर नहीं लगता, टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं लगता। એટલે પાણી ટપકે છે એનાથી એટલી બધી બીક લાગે જેટલી બીક મને વાઘથી પણ નથી લાગતી। અને વાઘ આના વિશે આવું વિચારે છે કે જરૂર શું હશે, टपका મારાથી પણ કોઈ મોટું પ્રાણી હશે, जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया। आटलू मन में विचारे छे अने पोते घबराई जाए छे, बी जाए छे और सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर माथा पर, पग क्यारे माथा पर मूकीने दौड़ी शकाय, चाली शकाय ना, पर आ एक मुहावरो छे, रूढ़िप्रयोग। तेनो अर्थ थाय छे सिर पर पैर रखकर भागना, यानी तेज गति से भागना, झड़पथी दौड़ीने चाल्या जवुं। तो डोशीनी वात सांभळी के मने टपकाथी जेटली बीक लागे छे एटली बीक तो वाघथी पण नथी लागती। आ वात सांभळी वाघ मनमा विचारे छे कि जरूर टपका माराथी पण कोई मोटुं प्राणी हशे, एटला माटे ज तो डोशी आनाथी बीवे छे, माराथी नथी बीक लागती। अने जो अहीं आवशे तो आम विचारी कि त्यांथी भागी जाय छे। तो छे ने एक सरस वार्ता, टपका का डर, डर यानी बीक। अब इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्नों हैं, हम इसके भी चर्चा करेंगे, जो कि आपके ये प्रश्न है अभ्यास के अंदर है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न के उत्तर लिखिए। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है। यहाँ पर इस कहानी में तो बुढ़िया के घर के बारे में बताया है, जिसका छत कच्चा था, पानी टपक रहा था, लेकिन आप जहाँ रहते हैं, चाहे वह गांव हो, शहर हो, उसमें भी घर तो लोगों के होते ही है। वह कैसे कैसे घर है, आपने कौन कौन से घर देखे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, हमारे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और घास फूस के झोंपड़ी जैसे घर देखने को मिलते हैं। जहाँ गांव होता है उसमें इस तरह के घर आपको ज़रूर दिखाई देंगे। सभी के घर पक्के नहीं होते, किसी के कच्चे मिट्टी के बने होते, कोई गरीब है तो उसकी झोंपड़ी भी होती है। तो इस तरह के सभी प्रकार के घर हमें गांव में देखने को मिलेंगे। आगे का प्रश्न है, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। अब आपका घर है वो किन किन चीज़ों से बना है। मेरा घर मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, ईंट आदि से बना है। तो घर किससे बनता है, मिट्टी की भी ज़रूरत होती है, पत्थर की भी ज़रूरत होती है, सीमेंट की भी ज़रूरत होती है और ईंट की भी ज़रूरत होती है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है। छप्पर यानी छत, घर हो यानी ऊपर छत हो ने, तो छत कई कई वस्तुओं बनी सके। जो पक्की हो एटले के पाकी छत होय तो एटले के आपणे जेने धाबो कहीए छीए तेमां शुं शुं वपराय, सीमेंट वपराय, रेती वपराय, कपची होय, लोखंडना सरिया होय छे ने। पछी पतरा पण घणा लोकोए नाख्या होय छे। पतरा बे प्रकारना होय, सीमेंटना पण होय छे अने लोखंडना पण होय छे। त्यार पछी कोए घास नाख्युं होय तो एनी पण छत होय। तो आवुं जोईए, छप्पर घास फूस, सीमेंट, लोहे के पतरे, खपरेल आदि से बनता है। खपरेल, खपरेल एटले नोळिया, माटीना नोळिया। अत्यारे तो बहुत ओछा जोवा मळे छे, कारण के हवे पाकी एकदम धाबो बरा भीड़े छे, स्लेप जेने आपणे कहीए, एटले हवे नोळिया बहु ओछा जोवा मळे छे। पण आ दरेक वस्तुओथी छत बनावी शकाय। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। वरसादनी ऋतुमां शुं शुं थाय छे। डायरेक्ट वरसाद पड़वा मळे छे ना, सौथी पहला शुं थाय, आकाशमां शुं आवे, वादळ, पछी गाजवीज थाय, वीजळी थाय, पछी
बरसात पड़े। तो बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। तो बरसात के मौसम में ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? करा પડે તો તમે શું કરો? વિચારો કે તમે બહાર રમી રહ્યા છો અને એવામાં કરા પડે છે, બરફ પડે છે, તો શું કરવાનું? ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, એટલે डायरेक्ट कैच કરીએ છીએ, પકડીએ છીએ, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। મજા આવે ઉપરથી જે બરફ પડતો હોય એને પકડવાનો, લંબવાનો, ખાવાનો। हाँ, પણ જો વાગે તો બેસી જવાનું। आगे का प्रश्न है, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? ઉપરથી બોર્ડની સાઇઝના જો કરા પડી રહ્યા હોય છે, એક પ્રકારના પથ્થર જેવા હોય છે, તો શું થાય? ઉપર સ્લેબ હોય, પાકું ઘર હોય તો કંઈ વાંધો ના થાય, પણ કોઈના ઘર ઉપર નળિયા હોય તો શું થાય? તૂટી જાય। પછી ઝૂંપડી હોય તો એની આરપાર અંદર પડે ઘરમાં અને ઘરની દરેક વસ્તુ બગડે। વધારે નુકસાન ખેડૂતોને ખેતરમાં થાય, બરાબર? તો આપણે લખી શકીએ, ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को और फसल को नुकसान होता है। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? चूल्हो કેટલા પ્રકારનો જોયો છે? मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? કયા કયા પ્રાણીઓ જોવા મળે? તો અહીંયા તમે જે પણ પ્રાણીઓ જોયા છે તેના નામ લખી શકો। जंगल में बाघ के अलावा हिरन, चीता, शेर, लोमड़ी, भालू, भेड़िया, हाथी जैसे प्राणी रहते हैं। चीता यानी चित्तो, शेर यानी सिंह, लोमड़ी શિયાળ, ભાલુ એટલે રીંછ, ભેડિયા એટલે વરુ, હાથીને તો તમે જોયો છે। તો આ પ્રકારના પ્રાણીઓ જંગલમાં રહે છે, તમને જોવા મળશે। बुढ़िया मन ही मन क्यों जुझला रही है? मन ही मन એટલે મનમાં જ કેમ એ જુજલા ઉઠે એટલે ગુસ્સે થાય છે, મૂંઝાય છે। શા માટે મૂંઝાતી હોય છે? तो चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन जुझला रही है। बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? ये बड़ा उत्तर है, इसलिए याद रखना। बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती मगर टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ को लगा कि टपका जरूर कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। तो इस तरह से एक छोटी सी कहानी थी, टपका का डर। कहानी की समझ हमने प्राप्त की, कहानी में क्या था इसके बारे में सीखा और इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के भी हमने चर्चा की है। ये जो प्रश्न है आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और तैयार करने हैं और कहानी को एक बार पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।